सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि भाई आपकी जो कट ऑफ है पिछले सालों का, कभी भी कट ऑफ उठा लो आप, कभी कभी अगर वास्तव में बहुत ज्यादा स्कीम नहीं हुआ है ना दिल्ली पुलिस में, तो मैं गारंटी से इस बात की आपको बात की कह रहा हूं कि आपकी जो कट ऑफ है SC ST OBC और EWS ये 60 के आसपास ही रहेगी। जनरल की जरूर थोड़ी सी अप जाएगी, हालांकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किसकी कितनी जाएगी, लेकिन कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी दिल्ली पुलिस की। क्यों नहीं जाएगी? पिछली बार EWS की 61 पे गई कट ऑफ, पिछली बार EWS की 61 पे कट ऑफ गई। और आप समझ सको EWS की जब 61 पे है तो SC ST की कहां रही होगी और कितनी डाउन रही होगी। ठीक है, तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ा जो डर है दिल्ली पुलिस में बच्चों के और सभी के दिमाग में, विदहेल्ड किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ बच्चे डिवार किए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रक्रिया होती रहनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में जो लोग दोगलेपने से एग्जाम पास करते हैं 2 नंबर तरीके से, वो लोग दोबारा से भविष्य में इस तरीके का काम ना कर पाए, या औरों की लोगों की भी जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति ना बने। अब जैसे दिल्ली पुलिस में बहुत बड़े लेवल पे आप देख रहे होंगे, ये चीजें आपने देखी होंगी जी, 15 लाख वाला सिस्टम बहुत अब की बार आपने सुना होगा जी, 15 लाख वाला। ठीक है, 15 लाख। और इस तरीके की चीजों से क्या है कि जो हमारे जितने भी युवा साथी हैं ना, उनके दिमाग में या आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज होती हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स होते हैं, दिमाग में एक फियर जाता है, यार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने में दिक्कत है कि कैसे, कि यार ज़्यादातर ये बात आप बोल देते हैं मुंह से कि यार वहाँ तो 15 लाख। अब इस प्रकार की चीज़ें घटित होना ये बहुत बड़ी बात है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हमारे टेस्ट चल रहे हैं, और फिर भी जो है इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। तो इसमें क्या है, जो युवा दिन रात मेहनत कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दुख और दर्द झेलना पड़ता है तैयारी के साथ साथ। सिलेक्शन भले ही हो जाए, जब तक ज्वाइनिंग पे नहीं जाता मन में डर ही रहता है कि कहीं ज्वाइनिंग भी ना रुक जाए, कहीं पता नहीं क्या बम विस्फोट खुल जाए किसी भर्ती में। तो यही चीज़ें रहती हैं दिल्ली पुलिस में। ये बात ध्यान रखना है कि जो मैं आपको स्कोर बताऊंगा, आपको अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहना है। और ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी कट ऑफ ना तो कभी ज़्यादा गई है ना जाएगी। दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से परफॉर्म करती है भर्ती प्रक्रिया में। ये जितने भी लोग थे जिनके 100% और 97-98 थे, आप देखो इनको किस तरीके से ठिकाने लगाएगी दिल्ली पुलिस, आप उस बात से बेनिश्चिंत रहो। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने फिजिकल पे फोकस पूरा रखना है। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका फिजिकल। फिजिकल पे अगर आप फेल हो गए तो समझ लो पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपकी जो है, पूरी ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा कि यार हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाला, हम फिजिकल में फेल हो गए। वो किस लिए? बहुत सारे युवा लापरवाही करते हैं और इस ये दिमाग में रहती है कि 13 नंबर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस का एक ऐसा एग्ज़ाम है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, थोड़ी देर के लिए, जैसे एक तो होता है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, एक होता है दिल्ली पुलिस का सिपाही का एग्ज़ाम। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, दिल्ली पुलिस रेलवे ग्रुप डी में 60 क्वेश्चन, कोई भी बच्चा 60 क्वेश्चन कर सकता है ना। 60% की छोड़ो, चलो 50% कोई भी बालक कर सके ग्रुप डी में, है ना, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा सेट करते हैं कि सबसे ज़्यादा हंगामा हो लोगों के बीच में कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर आसान आता है। लेकिन ये जो है ना दिल्ली पुलिस का पेपर, ये समझ लो आप 35% के बाद में वही बंदा करता है जिसने दम लगा के तैयारी करी है। 3-3, 4-4 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं, किसी ने BSc करी है, किसी ने अच्छी तैयारी करी है, कई मतलब, या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा है, 35 से प्लस तो वो बालक चले इसमें दिल्ली पुलिस में। और ये जो गलत फहमी है ना लोगों के बीच में कि जी 60 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, दिल्ली पुलिस अलाउ कर देता है यहीं से, जिसके 60% कर आया ना, 60% वाले बालक की तो उम्मीद शुरू हो जाती है रेलवे, इसमें आपकी दिल्ली पुलिस में रेलवे ग्रुप डी का कोई एग्जाम है। इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ा स्कीम है रेलवे ग्रुप डी में। स्कीम ऐसे है कि इसमें तो पेपर इजी रखते हैं 40-50%, है ना, 40-50% पेपर इजी रखते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में पेपर इजी नहीं रखते।
दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी है ही नहीं इजी पेपर रखने की। वो पेपर का लेवल ऐसे बढ़ाते हैं, आप कभी की भी कट ऑफ उठा के देख लो 70 से नीचे ही रहती है कट ऑफ। ठीक है, तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जिसने 60% करे हैं उसकी कट ऑफ को मैं अभी आपके साथ में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये चीज देखो, पद हमारे 7206 8 ही रह गए, 7500 से घटा दिए हैं। फिजिकल डेट और रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपके पास में वो है आपकी फिजिकल प्रक्रिया। अगर आपने फिजिकल ठीक से नहीं दिया, समझ रहे हैं, फिजिकल सही से नहीं दिया, पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। इसलिए तमाम से मैं एक ही बात कहूंगा कि जी दिल्ली पुलिस में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में लड़का या लड़की कोई भी हो, आप अपने फिजिकल को बिल्कुल फिट रखो। सबसे ज्यादा जो बच्चा बाहर होगा दिल्ली पुलिस में, मेरी बात को ध्यान रखना, इसमें लगभग 40% युवा फेल होता है किसमें, फिजिकल में। 40% फिजिकल में फेल होता है। अब जैसे कि हमारे पास में 7200 वैकेंसी है मान के चलो, ठीक है, 7200 में इन्होंने मान के चलो मान लो आप 70,000 बच्चों को पास किया फिजिकल के लिए, तो इसमें से ये समझ लो कि आपका 42,000 के आसपास बच्चा पास हो जाए फिजिकल में, बहुत बड़ी बात है। 50% भी कम से कम मानो कि आउट होना ही होना है ना। अगर 40% आउट हुआ तो आप देख लो 7×42 मात्र 42,000 बच्चा ही जो है क्वालिफाई करेगा फिजिकल को। तो आप ये समझो कि 50% भी क्वालिफाई करता है तो मुश्किल से मुश्किल 35,000 बालक बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा नहीं, ना ही ये इतना ज्यादा बच्चा लेते हैं, 10 गुना भी नहीं लेते ये 10 गुना नहीं लेते, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 गुना ही लेते हैं, 10 गुना नहीं लेते। ठीक है, अब जैसे कि 7,000, 7200 की छोड़ो 7,000 है, अगर ये 5 गुना भी लेते हैं तो 35,000 लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी है उसी हिसाब से रेशो लिया जाता है दिल्ली पुलिस में। तो यहां पर जिसकी लंबाई 170 है वही पास होगा। अगर 170 में लंबाई जरा सी भी कट है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात है, 1 इंच से भी, माइक्रो इंच में भी अगर कम है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ऐसी हैं कि इनमें 171 वाला लड़का ज्यादा कामयाब है, 170 वाले को भी नहीं लेते, टफ नापते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और जी 81-85 का आपका सीना चाहिए। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में आपको अपने घर पे जो तैयार करके रखनी है, ये 6 मिनट हटाओ यहां से। 5:45 में आपको अपने घर पर अपने फिजिकल की तैयारी आपकी 5:45 की घर पे होनी चाहिए। ठीक है, 5:45 की घर पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। गर्मी का मौसम है, आप सब समझदार हो, भयंकर गर्मी पड़ेगी। अब जब आप फिजिकल में जाओगे हालत खराब हो जाएगी, इसलिए आपको अपने घर पर तैयारी 5:30 या 5:45 की रखनी ही रखनी है, अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब यहां समझो 14 फीट की है, ये है सारी कहानी। यहां सबसे ज्यादा बच्चा जो फेल होगा इस पे फेल होगा। आज की जो जनरेशन है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप में से अपने सीने पे हाथ रख के देखो, क्या 14 फीट की आप जंप मार सकते हो, 4 फीट की जंप मार सकते हो? आधे से ज्यादा बच्चा जो फेल होता है वो यहीं पे होता है। 14 फीट की लॉन्ग जंप मारना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, हर एक किसी से नहीं लगता। ज्यादातर तो मेरी तरह मोटे सोटे ज्यादा हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जो फेल होंगे फिजिकल में यहीं पे हो जाएंगे। ना तो इसकी रेस आसान है, ना ही इसका ये फिजिकल आसान है आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप। लड़कियां भी ध्यान दें भाई, गर्ल्स के लिए मैं बता दूं सभी को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, सीने वगैरह की नाप चाहिए नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। 1600 मीटर की दौड़ जैसे 8 मिनट है, तो आपको अपनी 7.5 मिनट में घर पे खत्म कर लेनी है। घर पर 7.5 मिनट में आपको खत्म कर लेनी है घर पर। ठीक है, अच्छा 10 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है, 3 फीट की है आपकी हाई जंप। यू वुड नॉट बिलीव मी, सबसे ज्यादा जो बच्चा बाहर होगा ना पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, गर्मी का मौसम है, देखना आप 50% तो कम से भी कम बच्चा फिजिकल में आउट होगा ही होगा। क्योंकि इस समय आज का जो युवा है फिजिकल में बहुत वीक है पहले के मुकाबले, तो उस हिसाब से 14 फीट की जंप भी है, ये भी है। लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप आज की डेट में कितना जंप लगा सकते हो, लॉन्ग जंप भी और हाई जंप भी, दोनों के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातें, और उसी के साथ साथ भाई आपकी जो बातें हैं मैं बात करूं आपकी डेट वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों पर। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो दिमाग में सबके में बात उतर रही है,
दिल्ली पुलिस के बारे में, ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस कट ऑफ, ठीक है। जैसे यहां मैं बात करूं यूआर की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, देखो किसी को कम लग सकती है ना, ज्यादा तो लगने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जैसे कि कट ऑफ को देख लो, अब की बार भी भाटी जी ने जो कट ऑफ बताई है, उन्होंने तो जनरल की जैसे 67 बताई है, तो मैं तो हालांकि थोड़ा ऊपर लेके चला, लेकिन कई सारे डाटाओं को पढ़ने के बाद, पिछले बच्चों से के जो सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों से बातचीत करने के बाद तब समझ में आया कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, है ना। कम कितनी जाएगी, जैसे यूआर की है लगभग 67 से 68 के बीच में यूआर की रहेगी, जनरल की जो रहेगी 67 से 68 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। रही बात फाइनल की, तो फाइनल के विषय में भी चर्चा करेंगे, पहले इस बात को समझ लो आप ध्यान से, बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे युवाओं के दिमाग में अभी भी ऐसा चल रहा है, स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन आपको मैं बताऊं जैसे 10,000 बच्चों को विदहेल्ड कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों को डिबार कर दिया गया है, तो इससे क्या है, हमारे भी जो है अब मन में एक नई उम्मीद जग गई है कि जी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ अब ज़्यादा नहीं जाएगी। 10,000 बच्चों का जो आंकड़ा है वास्तव में बहुत होता है, और ये बहुत अच्छी पहल है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो वास्तव में आपके सिलेक्शन को सिक्योर बनाती है। अब तो ये बात है 100% है, हम सीना ठोक के ये बात कह सकते हैं आपसे कि कट ऑफ अब ज़्यादा नहीं जाएगी, 70 से नीचे नीचे रहेगी, समझ रहे, 70 से नीचे नीचे। ये फिजिकल के लिए है। देखो अभी आप ये कहोगे कि जी ये फिजिकल के लिए है, फाइनल क्या रहेगी, तो देखो वो अभी कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है आपकी 67 से 68 रहेगी जनरल की, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की आप देख लेना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ये मुश्किल से मुश्किल 63 या 64 पे रहेगी, 63 या 64 पे। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ज़्यादा ही कम बता रहे हो भैया, कम बताने की बात ना, पिछले साल की कट ऑफ उठा कर देख लो आप, और अब की बार तो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आया, और अब की बार सबसे अच्छा काम दिल्ली पुलिस ने एक कर दिया, विद हेल्ड कर दिए, उन पर रोक लगा दी, सबसे अच्छा काम ये हुआ है, ठीक है। वैकेंसी भले ही कुछ कम करी है, 300 कोई बात ना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आपकी लगभग 62 के आसपास ही रहेगी, 61 चली जाओ चाहे 62, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को ना मिलेगी, ठीक है। और जो एससी का बालक है, एससी के बालक को मैं बता रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल एससी के बालक की जो कट ऑफ रहेगी आपकी 58 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 58 भी हो सकता है मैंने ज़्यादा कह दिया हो, 56 के आसपास। और जो एसटी का बालक है मुश्किल से मुश्किल उसकी कट ऑफ रहेगी 60 के आसपास, सॉरी 50 के आसपास, माफी चाहूँगा, 50 के आसपास एसटी की। लड़कियों की जो कट ऑफ है, लड़कियों की कट ऑफ में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर लड़कियों की में देखने को आपको नहीं मिलेगा, कभी आप ये घबरा रहे हो, ठीक है। हाँ तो ये मत गलत फहमी रखना, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फाइनल कट ऑफ इसी में, जितने बच्चे हैं जिनका ये स्कोर है वास्तव में, अपनी कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, है ना। थोड़ा सा कट ऑफ में ये फर्क पड़ जाता है, जनरल की तो इतनी नहीं बढ़ती है, जनरल की कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है, ये बढ़ती है या तो ईडब्ल्यूएस की या फिर एसटी, या इसकी एसटी में हालांकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है फाइनल में, कई बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ज़्यादा ये भी बढ़ती है, ठीक है। तो इनमें लगभग ये मान लो 8-8 नंबर का इजाफा भी मानो आप, तो भी जो है कोई समस्या वाली बात नहीं फंसेगी, है ना। तो फाइनल कट ऑफ को हालांकि बाद में एनालाइज किया जाएगा, बट यहाँ बात करते हैं फिजिकल की। तो देखो मार्च हमारे पास में इस समय पे मार्च है, ये ख़त्म होने वाली है, और हम आपको हर बार एक ही बात कह रहे हैं भैया अप्रैल में आपका फिजिकल होगा, तो आप यही सोच के चलो कि आपका फिजिकल जो है वो अप्रैल में ही है, ठीक है, अप्रैल में ही है आपका फिजिकल। अभी से आप अच्छी तैयारी करो, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अप्रैल में हो जाए, क्योंकि इसलिए नहीं लगता, अभी कई सारी भर्ती चल रही हैं लगातार, और अप्रैल की बजाय अप्रैल में तो आप देखिएगा मुझे लग रहा है रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो मई 2026 में आपका जहाँ तक है फिजिकल शुरू जो होगा वो आपका मई में होगा, मई में शुरू होगा आपका फिजिकल, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका इसी मार्च के महीने में आपका रिजल्ट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। वैसे रिजल्ट आपका जो है अप्रैल में ही आएगा, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका 15 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में मैं आपको बराबर इस पे जानकारी दे रहा था और जो मैंने दी है, मैं एक ही बात कहूँगा, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो आपके दिमाग में गलत फहमी है ना लोगों के द्वारा कि ये कट ऑफ जाएगी, अब की बार बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है मान लेते हैं, बट दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है भर्ती को। यू बिलीव मी, जिसने मेहनत की है, जिसके अराउंड 70 के जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके 70 के आसपास स्कोर है, उसका तो ये समझ लो ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इनमें से अगर किसी के 70 हैं, इनमें से जनरल को छोड़ के, जनरल का ये मान लो कि जी 75 प्लस के आसपास मान लो बस, अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी के भी 70 के प्लस हैं, 70 में 1 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे हैं, उनको फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपने अपना फिजिकल ठीक से किया हो। लेकिन ये दिमाग में गलतफहमी बिल्कुल नहीं रखनी है आपको कि जी आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मान के चलो कि जी हमारा अप्रैल में फिजिकल है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर्डनेस अपनी रखें बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर के किसी भी प्रकार से जिन लोगों के मन में ये डर है कि जी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत बड़े स्तर पे स्कैम हुआ, ये हुआ वो हुआ, लोग आपको चकमा देंगे, बातों में उलझाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है जिसने मेहनत करी है उसका सिलेक्शन इतने स्कोर पर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। अब देखो फिजिकल की तारीख भी जारी है, ये मान के चल लो आप फिजिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है, जो समय लगना था वो तो लग चुका है, कट ऑफ है ही कम, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। तो दिल्ली पुलिस में अब मैं बस यही कहूँगा फाइनली, ये जो फिजिकल है हमारा, ये फिजिकल इतना आसान तो है नहीं, फिजिकल अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, और इसको अगर आपने मार दिया ठीक से, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मैंने आपको स्कोर वास्तव में बताया है, इतना स्कोर आपको लेकर के अपना है ही, जो भी है अब तो है ही है, लेके क्या चलना अब तो है ही। तो सभी युवा साथी मोटिवेटेड रहें, कट ऑफ को लेकर के किसी प्रकार की सिर में दर्द ना रखें, बस ये बात, इस बात पे फोकस रखें कि मेरा अगर स्कोर 70 के अराउंड में है, आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, तो फाइनल के लिए सिलेक्शन कंफर्म है, और 65 के इर्द गिर्द है आपका, है ना, तो फिर आप फिजिकल के लिए तो आपको जाना ही है। देखिए हम इस वजह से फिजिकल देने नहीं रोक सकते खुद को कि फाइनल नहीं होगा। अगर आपका फिजिकल के लिए भी अगर आपका कॉल लेटर आता है तो फिजिकल भी करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ बढ़े। दिल्ली पुलिस है, फिजिकल में सबसे ज़्यादा युवा बाहर होता है, गर्मियों का मौसम रहेगा जिसमें फिजिकल है, अच्छे अच्छे मुंह फाड़ देंगे गर्मी में, तो इस वजह से ध्यान रखना, रेस मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, फिजिकल में ये पैता और ये लॉन्ग जंप ये टफ है, इसको वही लड़का मार सकता है जिसका शरीर दुबला पतला, दुबले पतले का मतलब फिट हो, पतला शरीर है जिसका, उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, लड़का या लड़की कोई भी हो। पतले शरीर वाले दिल्ली पुलिस में धुआंधार तरीके से जाते, जीरो वाली कटिंग, इधर आ भाई, हेलो इधर आ, दिल्ली पुलिस में ऐसे लड़के जाते हैं। और देखो इसको भी मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाऊंगा, अभी हाइट कम है इसकी, है ये देखो, इसकी बॉडी एकदम स्टील बॉडी है, ये कई बार कह रहा है पापा दिल्ली पुलिस का नाम ले रहे हो, मुझे भी लाओ, मुझे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है। ठीक है भाई, तो मेरे कहने का मतलब है जबरदस्त तैयारी करो भाई दिल्ली पुलिस की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, लव यू सो मच साथियों।